अनस के बच्चे, तेरी तो मैं जान ले लूंगा। उधर उसको देखो, अनस मुश्तबा को अपनी कामयाबी कैसे सेलिब्रेट कर रहा होगा ना। अपना एक उसूल है, किसी का हक छीनो नहीं और अपना छोड़ो नहीं। वैसे क्या किस्मत है, इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी फीस को रो रहे हैं। गाड़ लेने पढ़ के तुम वो कोई हुनर क्यों नहीं सीख लेते, वो वेल्डिंग का, प्लम्बिंग का। मेरे जीते जागते इनकी आंख में तुम खटकते हो तो मेरे बाद क्या होगा? अनस अपनी फुफ्फी के पैसे हलाल ना करने पे बेहद शर्मिंदा है, और शायान अपने बाप के पैसे, अपने बाप की कमाई हराम कर रहा है। फेल हो गए। अब अंसा की ज़िंदगी में मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसके भाई ने दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि वो इसके सेमेस्टर की फ़ीस अदा नहीं कर सकता और इसके पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि वो ये ज़िम्मेदारियाँ उठा सके। इसी बात ने अंसा को अंदर से बेहद परेशान कर दिया था और वो अपनी एक दोस्त से फ़ोन पर बात करते हुए दुख भरी आवाज़ में कह रही थी, मेरा भाई तो मुझे मेरा हक भी नहीं दे रहा, ऊपर से मेरी फ़ीस देने से भी इनकार कर दिया है। इसी दौरान इसके जहन में ख्याल आता है और एक तरफ अंस मुजतबा है, कितना नसीब वाला है वो, शायद इस वक्त बहुत खुश होगा और उसने सेमेस्टर में टॉप किया है और इसके घर वाले भी यकीनन इस पर फ़ख्र कर रहे होंगे। वो तो इसकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन असल हकीकत इस सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उधर अंस का कज़न शयान बुरी तरह नाकाम हो चुका होता है। जब अंस घर आकर अपने अच्छे नताइज के बारे में बताता है तो साथ ही सबको ये भी बताता है कि शयान फेल हो गया है। यह बात शयान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो गुस्से से बेकाबू होकर अंस पर बरस पड़ता है और दादा के सामने ही उसे मारना शुरू कर देता है। दादा उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर शयान गुस्से में किसी की एक बात नहीं सुनता।